हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी में मोस्ट वेलकम करता हूं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट अपना पढ़ाई को रेगुलर रूप से कर रहे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो चलिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया, इंग्लिश का पहला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब होता है जो आप हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे कि आप पर्यायवाची शब्द बोलते हैं ना, कि बताइए इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वही इंग्लिश में बताना है साइनोनिम। तो पैशन का मतलब क्या होता है? पैशन का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? चाहत, इच्छा, जुनून, जोश, अभिलाषा। जैसे इसका इच्छा, हमारा इच्छा ये करता है, इसका अभिलाषा भी बोल सकता है, जोश बोलता है, जुनून बोलते हैं ना। तो पैशन का मतलब तो चाहत होता है, इच्छा होता है। तो डिजायर का भी मतलब क्या होता है? चाहत, इच्छा, अभिलाषा होता है। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल में है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम का मतलब होता है मुहावरा, जो आप हिंदी में बोलते हैं। तो बताइएगा, फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का आइडियम क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है टालना। क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई मान लीजिए आप इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ना कि टालना, अगर मगर करना, बहाना बनाना, टाल देना, टाल मटोल करना। तो वही यहाँ दिया गया कि फिट साई ऑफ का मतलब टालना या फिर दूर रह जाना, दूर रहना या फिर कोई भी चीज़ को टाल देना बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 37 का करेक्ट आंसर टू अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है? इसको टाल देना, त्याग देना। टू अवॉइड इनकाउंटरिंग, इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में है, सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो रिलीवेंट का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले रिलीवेंट का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध जिसको बोलते हैं, संबंध या फिर प्रासंगिक भी बोलते हैं या फिर प्रसंगोचित भी बोल सकते हैं। तो रिलीवेंट का मतलब संबंध होता है, प्रासंगिक भी होता है। जिसका हमको क्या बता, साइनोनिम मतलब सेम वही मीनिंग बता देना है। कौन सा ऑप्शन है? साइनोनिम का मतलब क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल की भी मतलब क्या होता है? संबंध होता है, प्रासंगिक भी होता है। कोई भी चीज़ क्या होना? संबंध होना, एप्लीकेबल। इसलिए सही जवाब करेक्ट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 39 नंबर में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट नहीं है क्या? अनफॉर्चुनेट बॉय, अनफॉर्चुनेट बॉय वाज डैश बाय द रेसिंग कार। जो अनफॉर्चुनेट बॉय जो है क्या कर रहा था? बाय द रेसिंग कार से नॉक्ड डाउन कर रहा था, नॉक्ड ऐड कर रहा था। नॉक्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? यदि आपको प्रीपोजिशन का कंसेप्ट होगा तो इस सवाल आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हैं। तो नॉक्ड डाउन होता क्या होता है? द अनफॉर्चुनेट बॉय वाज नॉक्ड डाउन। ये सब सवाल को याद कीजिएगा आप लोग कि नॉक्ड डाउन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? नॉक्ड के साथ हमेशा डाउन प्रीपोजिशन लगता है। इसलिए मेरा सही जवाब 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। मतलब इसमें कौन सा जो है ऑप्शन है कि उसका स्पेलिंग क्या है? गलत दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? मैनिपुलेट का भी स्पेलिंग तो सही दिया गया, हमको क्या करना? रॉन्ग बताना है। मेडिवल का भी स्पेलिंग सही दिया गया। मेंटेनेंस का क्या है? स्पेलिंग गलत है। इसलिए मेरा 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटेनेंस का जो सही स्पेलिंग होता है क्या होता है? MAIN, के बाद ई होना चाहिए, TENANCE होना चाहिए। MAI यहाँ होगा, आई दिए हुए हैं, MAINTENANC, मेंटेनेंस। इस सवाल को याद कीजिएगा, 100% ये सब सवाल पूछने की संभावना है। इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गोन। मतलब सेम मीनिंग बताना है। जो आप हिंदी में पढ़ते थे वाक्यांश बताइएगा दिया गया शब्द का, वही सवाल है, एक शब्द में उत्तर देना। जो आप इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। तो वन मतलब एक, हु मतलब जो कि, इज इनडिफरेंट मतलब डिफरेंट का मतलब अलग होता है, इन लग गया तो मतलब अलग नहीं है, सेम है, समान रूप से है। तो वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है? उदासीन या फिर बैरागी। इसके उदासीन है ना, कोई भी चीज़ क्या है? दर्द है, प्लीजर है, कोई चीज़ उदास है। तो वन हो जाए इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टोइक भी का मतलब क्या होता है?
उदास रहता है जो वैरागी रूप से, पेन का मतलब दर्द वगैरह, तो उदास वगैरह रहता है, इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल में दिया गया है एंटोनियम से बताना है। एंटोनियम्स का मतलब वो क्या होता है, उल्टा शब्द जो आप लोग जानते हैं। एफेरेंट का एंटोनियम्स क्या होता है, एफेरेंट का सही एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर स्पष्ट रूप से। जैसे बोलते हैं ना कि पारदर्शी माध्यम और पारदर्शी माध्यम आप लोग पढ़े होंगे। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से कोई भी चीज, कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिख जाता है। और वही हमको बताना क्या, यहाँ तो दे रहा है कि एपरेंट मतलब स्पष्ट रूप से, कोई भी चीज़ हमको स्पष्ट रूप से दिख जाना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट लेटर में, हम अपोजिट वर्ड में हम क्या बोलेंगे, हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, और अस्पष्ट रूप से छिपा हुआ जिसको बोल सकते हैं। इसलिए सही जवाब 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेम मीनिंग होना चाहिए। सेम मीनिंग आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। हैपनिंग और बीइंग डन। हैपनिंग मतलब खुशी, बीइंग डन आप लोग जानते हैं, बीइंग के पास थर्ड फॉर्म में वर्ब लगता है, परफेक्ट फॉर्म में जो बोलते हैं। हैपनिंग और बीइंग डन एट एग्जैक्टली मतलब सही रूप से, जल्दी रूप से, द सेम टाइम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, समकालिक मतलब एक ही समय में या चीज़, कोई भी चीज़ क्या करना, साथ साथ करना। साथ ही साथ मान लीजिए कि आप अभी आप कंसेप्ट इसका पढ़ें और साथ साथ इसका रिवीजन भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग यही ना, हैपनिंग और बीइंग डन एग्जैक्टली मतलब सेम टाइम। सेम टाइम क्या करना, साथ साथ में आप इसका कंसेप्ट भी सीख रहे हैं, इसका रिवीजन भी कर रहे हैं, इसका मॉक टेस्ट भी लगा, इसका सेट भी मार रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साथ साथ करना। उसको हम क्या बोलते हैं, सिमुलटेनियस। इसलिए सही जवाब 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। रॉन्ग स्पेलिंग इसमें कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा स्पेलिंग जो इसमें रॉन्ग है। कंसाइंस का स्पेलिंग तो सही लिखा गया है, इम्बेरस का भी स्पेलिंग सही है, और क्या है, कंसाइंस का स्पेलिंग सही है, इम्बेरस का स्पेलिंग नहीं, बिल्कुल गलत, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्बेरस का जो सही स्पेलिंग होता है EMBARRASS होना चाहिए। EMBA के बाद RR, यहाँ क्या होना चाहिए, RRASS। इसलिए मेरा सही जवाब 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 45। आप सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही रूप से इसका आंसर बता पाते हैं। तो क्या दिया गया है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम का मतलब मुहावरा आता है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। क्या कह रहा है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका 4 और 2 ऑप्शन नीचे दिया गया, आपको दिख रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। 45 नंबर सवाल में क्या दिएगा, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। तो इसका क्या मीनिंग होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका मतलब होता है एड़ी चोटी पर जोर लगाना। हम लोग बोलते हैं ना मुहावरा के रूप में हिंदी में कि एड़ी चोटी पर जोर लगाना। बताइए मुहावरा का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग इसका जवाब बोलते हैं सर इसका मतलब क्या होता है, सेम तो वही मीनिंग होता है। यहाँ मतलब कह रहा था कि टू स्ट्रेन नर्व, एड़ी चोटी, द टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट को क्या करना, पुट करना। इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 एंटोनियम्स का सवाल है। सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एलियन का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, एलियन का मतलब होता है विदेशी। हम लोग बोलते हैं जिससे परिचित नहीं है, जो विदेशी है, जो परग्रहवासी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, परग्रहवासी भी बोल सकते हैं। एलियन का मतलब जो विदेशी है, जिससे आप परिचय नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। तो इसका एंटोनियम से बताना है कि एलियन का मतलब विदेशी, तो नेटिव का मतलब स्वदेशी, अपना ही देश का। इसलिए मेरा सही जवाब 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा सर बिल्कुल मुझे समझ आ गया। 47 नंबर सवाल में है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड मतलब जो दिया गया शब्द है उसका आइडियम बताइए, मुहावरा बताइए। तो क्या दिया गया, ए हार्ड नट टू क्रैक। क्या दिया गया है, ए हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत कठिन समस्या। मान लेते हैं कि कभी कभी होता है ना पढ़ाई के समय अत्यंत कठिन समस्या भी आ जाता है। अब लगता है कि अब ऐसा समय हमारे पास आ गया, लगता है अब कुछ नहीं कर सकेंगे, मतलब वही समय आपके लिए क्या सिलेक्शन वाला समय है। ऐसा समय भी आता है, हर एक के साथ समस्या आता है। तो यहाँ यही मतलब है कि हार्ड नट टू क्रैक। इसका क्या मतलब आपको बताए थे, अत्यंत कठिन समस्या। तो क्या हो जाए, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वेरी गुड। ए डिफिकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा कठिन समस्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया।
इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल में दिया गया है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जो दिया गया शब्द है सेम मीनिंग होना चाहिए। जो आप हिंदी में बोलते हैं वो एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, वाक्यांश भी इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब जो मतलब आपने क्या मेमोरी को खो दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमनेसिया। आप लोग बोलते हैं ना इसकी सर हम याद करते हैं ये चीज़ हमको याद नहीं रहता है, होता है ना, क्या करते हैं, याद नहीं रहता। तो यहाँ दिया गया ए पार्शियल मतलब थोड़ा मतलब में कुछ रूप से, टोटल मतलब पूर्ण रूप से क्या किया, अपना मेमोरी को खो दिया है, बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, स्मृति लोप की अवस्था। इसलिए एमनेसिया का मतलब क्या होता है, स्मृति लोप की व्यवस्था। इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल में जो आप त्रुटि वाला भाग हिंदी में पढ़ते थे वही सवाल इंग्लिश में आ गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर का मतलब क्या, जो गलत है, त्रुटि वाला भाग है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो दिया गया ऑप्शन में आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है त्रुटि वाला भाग है, आप कमेंट में बताइएगा। इन इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेल। इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, टेक्निकल, जैसे कि टेक्निकल इन इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट मत समझिए किसी इंडस्ट्री में सर एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा। एक्सीडेंट का मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार से चोट वगैरह लग गया तो कहाँ इंडस्ट्री में, मेनली अकर, मान लीजिए मेनली अकर तो ठीक लिखा गया, ड्यू टू टेक्निकल इशू बोलते हैं, लेकिन यहाँ टेक्निकल फेल नहीं होता, टेक्निकल फेल्यूर होता है। क्या होता है, ड्यू टू टेक्निकल फेल्यूर। तो फेल के स्थान पर फेल्यूर होना चाहिए, FAILURE फेल्यूर। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्निकल फेल वाला ग्रामेटिकल एरर का भाग हो गया। इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया गिवन वर्ड बताना है। ए कुक एंड बुल स्टोरी, इसका क्या मतलब होता है, अविश्वसनीय कथा, अब बोलते हैं ना काल्पनिक कथा, इमेजिनरी कथा जिसको बोलते हैं। ए कुक एंड बुल स्टोरी क्या होता है, इसका मतलब अविश्वासी कथा, मतलब विश्वास करने लायक कथा नहीं है, और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी कथा जिसको बोल सकते हैं आप। लिस्ट में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर अनबिलीवेबल टेबल, मतलब विश्वास करने योग्य क्या है, कथा नहीं है। इसलिए क्या जवाब हो जाएगा, एन अनबिलीवेबल टेबल। इसलिए सही जवाब करेक्ट आंसर मेरा 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेगा सर हमको बताइए यहाँ ए नंबर ऑप्शन में एन यहाँ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ टेल दिया गया है, टेल क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो अब क्या, नाउन है और एडजेक्टिव है, इसके पहले प्रीपोजिशन लगता है, प्रीपोजिशन कहता है, आर्टिकल लगता है, एन लगा। आप बोले सर एन कैसे लगा, हमको बताइए। अनबिलीवेबल, अ से उच्चारण, अ क्या है, स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि है तो उसके पहले क्या, स्वर ध्वनि के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। यदि व्यंजन ध्वनि का उच्चारण आता है आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरा सही जवाब 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास जरूर समझ आ गया होगा। तो यदि आपको समझ आएगा प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी के कमेंट का मैं इंतजार करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद।